हेलो एवरीवन। आज हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में जानेंगे, जो हाल ही फिलहाल काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसे अभी एक दो दिन पहले सरकार ने जेपीसी को रेफर कर दिया है। तो अगर हम अपने यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें, तो ये प्री में इंडियन पॉलिटी से और मेंस में जीएस पेपर 2 और पेपर 3 जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफसीआरए बिल क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में, जेपीसी क्या है और उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुई है, और जो बिल आया है क्या क्या न्यू न्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके प्रोज कॉन्स, सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस के बारे में। और उसके बाद हम जानेंगे कि बी फॉरवर्ड में क्या होना चाहिए। और प्री के लिए मैंने 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं और मींस के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है। तो हम सबसे पहले जानते हैं एफसीआरए का फुल फॉर्म। तो एफसीआरए का जो फुल फॉर्म है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसका जो मेन पर्पज है वो इंडिया में इंडिविजुअल्स, एनजीओ या फिर किसी एसोसिएशन के द्वारा आने वाला फॉरेन जो डोनेशन है उसे रेगुलेट करना है, ताकि नेशनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम पर किसी भी प्रकार का कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और इसी से रिलेटेड सरकार ने ना अभी एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी, तो फिर थोड़ा विरोध हुआ उसका। अपोजिशन ने भी विरोध किया है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे कुछ मुख्यमंत्रियों ने भी गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। उनकी चिंताओं को देखते हुए सरकार ने ना इस बिल को जेपीसी को रेफर कर दिया है डिटेल डिस्कशन के लिए, जिसके बाद जेपीसी इसकी एक डिटेल्ड स्टडी करेगी और फिर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हम जानते हैं सबसे पहले जेपीसी के बारे में कि जेपीसी क्या है। जेपीसी दरअसल एड हॉक अर्थात टेम्पोरेरी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जिसका पर्पज होता है किसी भी बिल को डिटेल डिस्कशन करना। अगर हम इसमें कंपोजिशन की बात करें, जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा से, जिनमें 2:1 का रेशियो होता है। टोटल 31 मेंबर होते हैं और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड राज्यसभा के जो रूल्स हैं उन्हीं के आधार पर सेटअप की जाती है। और इसका जो चेयरपर्सन है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। और जो इसकी पावर है ये ना किसी भी विटनेस को या ओरल एविडेंस या फिर किसी भी एक्सपर्ट की गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है। और जो इसमें डिसीजन है वो मेजोरिटी वोट से लिए जाते हैं। और चेयरपर्सन के पास भी वोट करने का अधिकार होता है जब आई हो, सिर्फ तभी। लेकिन और जो इसके जेपीसी के रिकमेंडेशन है वो नॉन बाइंडिंग है ऑन द गवर्नमेंट, मतलब एडवाइजरी है, सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, सरकार का माने या ना माने। और जो भी मेंबर इससे डिसएग्री करते हैं वो अपनी फाइनल मेजोरिटी रिपोर्ट में अपना जो असंतोष है वो अपना एक नोट के तौर पर व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि एफसीआरए का क्या है। तो एफसीआरए 1976 में इनेक्ट हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, जिसका